आइए दोस्तों समझते हैं कि मापन के लिए किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो मापन के लिए मुख्यतः 4 प्रकार की पद्धति उपयोग में लाई जाती है। इसमें एक एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई जो पद्धति है ये मुख्य है क्योंकि इसको हर जगह उपयोग में लाया जाता है। तो हम समझते हैं कि एमकेएस पद्धति क्या होती है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाता है। अगर कोई कपड़ा है तो एमकेएस पद्धति मीटर में नापा जाएगा, और कोई वस्तु है तौलने वाली तो उसको किलोग्राम में तौला जाएगा, और तो समय सेकंड में नापा जाता है। इस पद्धति का उपयोग जो है इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र वहां पर होते हैं जहां पर मकानों और बिल्डिंगों का निर्माण होता है। दूसरी औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उसमें हर वस्तु को एमकेएस पद्धति के अनुसार ही मापा जाता है। तो सीजीएस पद्धति को समझते हो। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। अगर कोई कपड़ा है तो सेंटीमीटर में नापा जाएगा, द्रव्यमान है तो ग्राम में नापा जाएगा, अगर समय है तो सेकंड में नापा जाएगा। इस पद्धति को 2 अन्य नामों से भी नापा जाना जाता है क्योंकि इस पद्धति की शुरुआत जो है फ्रांस से हुई थी, इसलिए इस पद्धति को हम फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक्स प्रणाली भी कहते हैं। अब आती है एफपीएस, तीसरे नंबर की। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो चिनाई करने वाली मिस्त्री होते हैं वहां पर अभी भी फुट बोलते हैं ना, 2 फुट या 3 फुट 11 फुट इस मकान की हाइट है तो उस अनुसार लंबाई नापी जाती है। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पद्धति की जो शुरुआत है एफपीएस की ब्रिटिश से हुई थी, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब आज समझते हैं चौथी एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको अंतरराष्ट्रीय मापतौल प्रणाली अधिवेशन कहते हैं क्योंकि इस प्रणाली को 1971 में संपर्क में लाया गया था, इसलिए इसकी शुरुआत भी 1971 से ही हुई है। इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में मुख्यतः 2 राशियां आ जाती हैं, यानी 2 मात्रक आ जाते हैं। एक तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। मूल मात्रकों में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, पदार्थ की मात्रा मोल में, विद्युत धारा एम्पियर में, विद्युत तीव्रता कैंडेला में नापी जाती है। अगर ताप की बात करें तो ताप केल्विन में नापा जाता है। दो प्रकार से होता है, एक तो सेल्सियस में और एक फारेनहाइट में। 2 प्रकार के स्केल होते हैं, या सेल्सियस होगा या फारेनहाइट में होगा। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं जिसमें कोण को रेडियन में और घनकोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में, एमएम को फर्मी में, ये क्या चीजें होती है, किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।